भारत के उत्तरी भाग में स्थित गंगा और यमुना जैसी नदियों के आंचल में फैला विशाल कृषि प्रधान मैदानी भूभाग, धर्म और संस्कृति जिसकी गोद में पनपी, भगवान राम और कृष्ण की जन्मस्थली, प्रयाग और काशी जैसी पवित्र भूमि जहां धर्म की वास्तविक पराकाष्ठा झलकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 22 करोड़ से अधिक की आबादी और 2,38,566 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले राज्य उत्तर प्रदेश की। इतनी समृद्ध ऐतिहासिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि, इतना विशाल जनसमूह जो काम की आस में उम्मीद लगाए बैठा है, पर्यटन की इतनी अपार संभावनाओं के होते हुए भी जब हम ये सुनते हैं कि हमारा प्रदेश विकास की दौड़ में अन्य प्रदेशों से पीछे है, तो अफसोस होता है कि आखिर कमी कहां रह गई है। बस इसी कमी को दूर करने में समय बदलता गया, सरकारें बदलती गईं, लेकिन स्थिति में उम्मीद के मुताबिक कोई परिवर्तन नजर नहीं आया। साथ ही साथ जनता का सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ता गया, जिसका परिणाम राज्य के वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, जब भारतीय जनता पार्टी ने 403 में से 312 सीटों पर चुनाव जीतकर सरकार बनाई। योगी आदित्यनाथ को प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुना गया। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। जितनी बड़ी जीत, उतनी ही ज्यादा जन अपेक्षाएं और उतने बड़े जनसमूह की सरकार से उम्मीदें। इन्हीं जन अपेक्षाओं और जनसमूह की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए सरकार अनवरत प्रयासरत है। हम सभी जानते हैं कि समाज के निर्माण में सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसे ध्यान में रखकर राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की भांति सबका साथ, सबका विकास की अवधारणा के अनुरूप जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास की राह पर चलते हुए किसानों, बेरोजगारों और लघु उद्यमियों के आर्थिक विकास के लिए कई नई योजनाओं का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर आधारित है। इसलिए जब तक गांव एवं किसान की वर्तमान स्थिति में सुधार नहीं आएगा, तब तक राज्य तेजी से प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ेगा। राज्य की आबादी का अधिकांश हिस्सा कृषि कार्यों से जुड़ा हुआ है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करना अपना पहला लक्ष्य रखा है। अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में हमारी सरकार ने 31 मार्च 2016 तक लघु एवं सीमांत किसानों के 1 लाख रुपए सीमा तक के फसली ऋण को माफ करने का निर्णय लिया, जिससे राज्य के कुल 86 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इन किसानों पर तकरीबन 36,359 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो अब सरकार वहन करेगी। 2017-18 वित्तीय वर्ष में सरकार ने 5,000 से अधिक गेहूं क्रय केंद्रों की स्थापना करते हुए पिछले साल की तुलना में 4 गुना से भी अधिक गेहूं की खरीद की है। पिछले गुने के मुकाबले में 4.5 गुना ज्यादा। और सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि इसका भुगतान 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर किसान के बैंक में थ्रू आरटीजीएस पहुंच गया। गन्ना किसानों का पिछली पेराई सत्रों का लंबित भुगतान कराया जा रहा है। आलू किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए
सरकार ने प्रदेश में पहली बार आलू उत्पादक किसानों के आलू को खरीदकर उन्हें राहत पहुंचाने का कार्य किया है। सरकार खेतों की उर्वरता को बनाए रखने तथा नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयासरत है। देश की संपदा धरती है और धरती पर बहने वाली नदियां हैं जो आज विलुप्त हो रही हैं। योगी सरकार विलुप्त हुई नदियों को पुनर्जीवित करने का काम कर रहा है, जिससे भूगर्भ जल ऊपर आएगा, पानी के पीने का संकट दूर होगा, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे युवा राज्य है। सरकार इसी युवा शक्ति को राज्य के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। युवाओं को बेरोजगारी के दंश से बचाने, उनको रोजगार परक शिक्षा दिलाने और स्वरोजगार की तरफ उन्मुख करने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। राज्य में कई कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं, जहां युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। आखिर की कड़ी को कैसे अपलिफ्ट करना, ये चिंता माननीय मुख्यमंत्री की है और उनकी चिंता को हम सभी मंत्रिमंडल के लोग उसको साकार करने में लगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षितों का शहरों की ओर पलायन को रोकने तथा गांव में ही रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ग्रामोद्योग रोजगार योजना, स्वरोजगार योजना, उद्यमिता विकास योजना और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी कई योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। योगी सरकार ने सूबे में उद्योगों का जाल बिछाने और प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 21 और 22 फरवरी को इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया। इस समिट में लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए के MOU यानी समझौता पत्र साइन हुए हैं। यदि इस निवेश को अमली जामा पहनाने में कामयाबी मिल जाती है तो लगभग 33 लाख लोगों को रोजगार मिलने के सुनहरे मौके उपलब्ध हो जाएंगे। इसके माध्यम से जहां एक ओर प्रदेश को आर्थिक विकास होगा, वहीं दूसरी ओर हमारे नौजवानों को राज्य में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। प्रदेश सरकार ने सूबे के हर घर में बिजली पहुंचाने के संकल्प को पूरा करने के लिए ऊर्जा विभाग के बजट में 54% का इजाफा किया है। राज्य में लगभग 1.25 करोड़ घर ऐसे हैं जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। साल भर में ऐसे घरों में बिजली कनेक्शन देने के लिए सरकार ने ऊर्जा विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 29,883 करोड़ रुपए दिए हैं। सभी जिला मुख्यालयों को 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति, तहसील मुख्यालयों तथा बुंदेलखंड क्षेत्र को 20 घंटे विद्युत की आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्र को 18 घंटे विद्युत की आपूर्ति प्रदेश सरकार के द्वारा 14 अप्रैल से ही प्रारंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री की मंशा है कि रात को 7 बजे से लेकर और सुबह 5 बजे तक उत्तर प्रदेश के सभी गाँव में बिजली रहे, हर गांव रोशन हो। अभी इम्प्रूव कर गई है बिजली और 1 साल के अंदर 24 घंटे बिजली उत्तर प्रदेश को हम देंगे। हम बिजली उन गरीबों तक भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं जहां नहीं पहुंची थी बिजली। हम उन गाँवों को रोशनी देने का काम करने जा रहे हैं जहां आज़ादी के बाद नहीं पहुंची थी, जिससे कि किसान, गरीब, गांव में रहने वाले लोग कम से कम रात को चैन की नींद सो सकें। योगी सरकार सूबे की तरक्की के लिए कई सड़क परियोजनाओं पर काम कर रही है, जिसमें सड़कों को गड्ढा मुक्त करना और नई सड़कों का निर्माण शामिल है। उत्तर प्रदेश के 1,21,000 किलोमीटर गड्ढा से पूरी तरह से युक्त सड़कें प्राप्त हुई। सरकार ने प्रदेश की 1,21,000 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम किया है। साथ ही
कई नई सड़क परियोजनाओं के लिए बजट में खास इंतजाम किए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 1000 करोड़ रुपए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के बचे कार्यों के लिए 500 करोड़ रुपए, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रारंभिक कार्यों के लिए 550 करोड़ रुपए और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रारंभिक कार्यों के लिए 650 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम प्रदेश में लगभग 12,194 बसों का संचालन करता है। सरकार ने प्रदेशवासियों के सुगम परिवहन के लिए कई नई बसों का संचालन शुरू किया है। बस स्टेशनों पर यात्रियों के लिए फ्री वाईफाई और वाटर एटीएम की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार की महत्वाकांक्षी संकल्प बस योजना गांवों से शहरों को जोड़ने का काम कर रही है। इस योजना से 6000 गांवों को जोड़ा जा चुका है, जिससे लगभग 13 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जाम की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए मेट्रो आवागमन का मुफीद साधन माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यपाल राम नाईक की उपस्थिति में मेट्रो के संचालन की शुरुआत की। प्रथम चरण में मेट्रो का संचालन ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक किया जा रहा है। इस 8.5 किलोमीटर की यात्रा में कुल 8 स्टेशन बनाए गए हैं, जिस पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक मेट्रो का आवागमन हो रहा है। इसके अलावा योगी सरकार कई अन्य शहरों में मेट्रो चलाने की योजना पर काम कर रही है। इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, गोरखपुर तथा झांसी में मेट्रो रेल परियोजना की संस्तुति की गई है। प्रदेश के नौनिहालों और युवाओं को गुणवत्तापरक शिक्षा दिलाने के लिए सरकार दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में कार्य शुरू कर दिया गया है। स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म, कॉपी किताब, जूते मोजे और बैग समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मध्याह्न भोजन की योजना और स्कूलों की साफ सफाई की व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है। जिस दिन ये भाव होगा कि ये स्कूल हमारे हैं, हमारी गाड़ी टैक्स की कमाई से इनमें चीज़ें आती हैं, ये बच्चों की बेहतरी के लिए, मुझे लगता है उस दिन शायद जो मेरी परिकल्पना है वो ज़रूर साकार होगी। और ये परिकल्पना मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ इस 5 वर्ष की सरकार में ज़रूर सफल होगी। इसके अलावा प्रदेश में 166 पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल स्कूल इसी सत्र से प्रारंभ करने की योजना है। प्रदेश सरकार ने अपने बजट में पर्याप्त धनराशि शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित की है, ताकि प्रदेश का युवा गुणवत्तापरक शिक्षा ग्रहण कर सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य लड़कियों की सुरक्षा और उन्हें स्वावलंबी बनाना है। कोई महिला कहीं भी प्रताड़ित हो, कोई भी कानून ऐसा जो महिला को दबाता हो, कोई भी उसके साथ अन्याय करता हो, उत्पीड़न करता हो, वो मेरी जिम्मेदारी है। इस योजना के जरिए लोगों की सोच को बदलने की कोशिश की जा रही है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार भरसक प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश सैलानियों के सैर सपाटे का एक उत्तम राज्य माना जाता है, जहां हर साल हजारों लाखों की संख्या में सैलानी घूमने और यहां की परंपराओं से वाकिफ होने के लिए आते हैं। प्रदेश के हर उस क्षेत्र में जो पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक होगा, उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के सानिध्य में, भारत सरकार के सहयोग से उन सभी योजनाओं को मूर्त रूप देने का कार्य करेगी। इसके अलावा सरकार सड़क, सफाई, बेटी बचाओ, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनता की तमाम मूलभूत सुविधाओं पर
योजनाबद्ध तरीके से काम करने में जुटी है। सरकार का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना।